नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार। आइए जानते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो पहली खबर है, राष्ट्रीय पुस्तक में आज भारत और अहमदाबाद नगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बच्चों को किताब बांटी। साथ ही अमित शाह ने विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। में लाल किले के बाहर ब्लास्ट मामले में आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली। जसीर बिलाल वानी को एनआईए की हिरासत के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाज़त कोर्ट ने दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया है जसीर बिलाल वानी एनआईए कस्टडी के दौरान हर एक दूसरे दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच 20 मिनट तक अपने वकील से मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर त्वरित और सख्त कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों को पहचान करे और सुनिश्चित करे और नियमानुसार उस पर कार्रवाई करे। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की हुई मुलाकात। के स्ट्राइक कोर की स्पीड रिफॉर्मेशन राम डिवीजन ने हाल ही में डीप एरिया में आयोजित बड़े सैन्य अभ्यास राम प्रहार में हिस्सा लिया। बार सीमावर्ती इलाकों से दूर हुए इस अभ्यास में वेस्टर्न कमांड के 20 से 22,000 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने युद्ध क्षमता, रणनीतिक निर्णय, कम्युनिकेशन सिस्टम और तालमेल की एनुअल ट्रेनिंग की। ड्रिल दिखाती है कि भारतीय सेना बदलते सुरक्षा माहौल के ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति और तकनीकी को लगातार आधुनिक बना रही है। पहली बार आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बेहद प्रभावशाली संबोधन दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि जोहान्सबर्ग से वैश्विक संदेश, एक परिवार एक भविष्य, आतंकवाद, महामारी और आर्थिक अस्थिरता से लड़ाई में एकजुटता ही हथियार। भारत का पूर्ण मानवतावाद सभी के कल्याण पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार के संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने प्रवासी पक्षियों को दाना भी किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चुनाव आयोग से साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। एसआईआर का बहाना बनाकर उन विधानसभा सीटों पर 50,000 से ज़्यादा वोट कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भरतपुर विधायक हुमायूं कबीर के भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम की ईंट नहीं रखने दी जाएगी। घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है, इन्हें चुन चुन कर भारत निकाला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान कर दिया है। पूरे देश तैयार है। 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ कर फेंक देगी। हम पश्चिम बंगाल में भी अपनी सरकार। भाजपा नेता सैयद शहनाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी की संवैधानिक संस्थानों पर हमला करने की आदत है। वे जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर दोष डाल और एसआईआर को जिम्मेदार है। कांग्रेस जमीन पर नहीं लड़ती है और वे आसपास बिहार में जो लोग कांग्रेस से जीते हैं वे शख्सियत पर। इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करने में दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी। पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़ी एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाइट एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर। ये हथियार कहीं सप्लाई होते और वारदातों का अंजाम देने में इस्तेमाल। उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने तस्करों को बता दें कि दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय
हथियार तस्करी गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास 10 विदेशी महंगे पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये हथियार दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे। की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है तो आपको आपके खाने की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के तिरामपुर में सीएम रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का शिलान्यास जहां महज 5 रुपये में भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। दिल्ली चुनाव से पहले संकल्प पत्र में बीजेपी ने 5 रुपये में पौष्टिक भोजन खिलाने का वादा। 25 दिसंबर को दिल्ली में 100 अटल कैंटीन शुरू करने रोड मैप पर रेखा गुप्ता सरकार चला रही है।